नमस्कार। मैं महावास्तु आचार्य लिपिका मेहरोत्रा। सबसे पहले आप सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पर हम सब लोग चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें वर्ष पर्यंत मिलता रहे। धन, सुख, सेहत तथास्तु। ये कैसे हो, इसकी तैयारियां हमारे यहाँ पहले से शुरू हो जाती हैं। किस तरह से? माँ लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए हम अपने घर को तैयार करना शुरू कर देते हैं। पेंट कराते हैं, वाइट वॉश कराते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि जो पेंट का कलर है वो आपको ऑफ वाइट ही रखना है। कुछ भी नया इस तरीके से एक्सपेरिमेंट मत करिएगा कि आपने नॉर्थ की साइड पर ब्लू करा दिया या फिर अगर फायर जोन्स हैं तो वहाँ आपने कुछ रेड में या कुछ रेड फैमिली के कलर्स करा दिए। इस तरह से मत करवाइएगा, क्योंकि जब भी हम कुछ कलर्स रिकमेंड करते हैं एज अ रेमेडी तो उसके पीछे जो हमारा जो वर्किंग पैटर्न है वो हमारा आधार होता है। हम लोग जब ग्रिडेड मैप पर काम करते हैं और साथ में हम दिशा बल के आधार पर कुछ रेमेडी सजेस्ट करते हैं कि कहाँ पर कोई जोन एक्सटेंडेड है या एग्जॉस्टेड है, कि कुछ कट्स वगैरह हैं जिसे हमें करेक्ट करना है, तो हम कलर्स यूज़ करते हैं। लेकिन यूं ही प्लीज़ आप लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करिएगा प्रॉपर किसी सर्टिफाइड महावास्तु ट्रेनर से कंसल्ट किए बिना। तो ये हमें पेंट करते हुए ध्यान रखना है। दूसरी बात हमारी आती है कि पेंट के साथ ही हम एक तरीके से अपने घर को डीक्लटर करते हैं ऑफ एनीथिंग विच इज़ इररेलेवेंट, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इनफैक्ट जो भी कोई सामान आपने 2 या 3 साल से यूज़ नहीं किया है, मैक्सिमम 3 years अगर आपने यूज़ नहीं किया है, देन जस्ट गिव इट अवे, गिव इट टू समवन हु इज़ इन नीड ऑफ इट। तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो आपको इफ़ेक्ट करना बंद कर देगी। और इनफैक्ट ख़ास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं पुराने या ख़राब पड़े हुए, या फिर कोई स्पीकर्स हों, या वॉल क्लॉक्स या रिस्ट वॉचेस, या इवन योर लैपटॉप्स जो कि अब काम नहीं कर रहे हैं या आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, या तो उनको डिस्कार्ड कर दीजिए या किसी को दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक तैयारी करते हैं माँ लक्ष्मी के स्वागत की। अब बात कर लेते हैं धनतेरस की। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बताना चाहूँगी कि हम लोग नई सजावट करते हैं, कुछ बंधनवार्स लाते हैं और रंगोली बनाते हैं, तो वो भी हमें क्या ध्यान देना है कि जो हमारे पंच तत्व हैं, अब तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से ये याद भी हो गया होगा और हमारे चेक माई वास्तु ऐप में भी ये प्रॉपरली क्लियरली मेंशन्ड है कि जो हमारी नॉर्थ की दिशाएं हैं उनका जो तत्व है वो जल तत्व है। तो अगर वहाँ पर आपके घर की एंट्रेंस है, जो मुख्य द्वार है, और अगर आप वहाँ बंधनवार लगाते हैं तो कोशिश करिए कि उसमें ब्लू कलर ज़्यादा हो या थोड़ा सा ग्रीन भी हो सकता है। मेजरली रेड या फिर इस टाइप के कलर्स वहाँ अवॉइड करने चाहिए। और अगर आपका एंट्रेंस ईस्ट की तरफ है, आपका घर ईस्ट फेसिंग है, तो आप वहाँ पर ग्रीन कलर के फ्लावर्स वाले बहुत सुंदर से बंधनवार यूज़ कर सकते हैं। रंगोली के पैटर्न्स में भी ये कलर आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि अगर आप नॉर्थ की तरफ आपका एंट्रेंस आ रहा है, जनरली हम लोग अपने घर के प्रवेश द्वार के अंदर ही माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए या जो हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं दिवाली पर, उनको वेलकम करने के लिए हम वहीं पर रंगोली बनाते हैं। तो वहाँ पर जो कलर्स हैं वो आपको कुछ ब्लूज़ में एंड वाइट और थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा रेड में भी चल जाएगा, बट नॉट इन मेजर अमाउंट। फिर अगर आपका ईस्ट की फेसिंग है, ईस्ट की तरफ एंट्रेंस है, तो आपको ध्यान देना है वहाँ ग्रीन कलर आप यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर अगर साउथ की तरफ एंट्रेंस है तो वहाँ आप रेड्स यूज़ कर सकते हैं, पिंक्स एंड ऑल द फैमिली ऑफ रेड कलर्स वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका घर वेस्ट फेसिंग है तो आप वहाँ पर पीले रंग की रंगोली बना सकते हैं
और पीले रंग की बंधनवार या गोल्डन कलर की बंधनवार बहुत अच्छी रहती है। बंधनवार खरीदते हुए एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसमें गणेश जी नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम प्रवेश द्वार पर लगाते हैं बंधनवार, और महावास्तु के अनुसार हम गणेश जी को द्वारपाल नहीं मानते। हम बाहर के लिए नहीं कहते, सजेस्ट करते हैं कि आप किसी भी मूर्ति या फोटो के फॉर्म में आप गणेश जी को स्थापित करें या वहाँ पर, बिकॉज गणेशा इज़ नॉट अ डेकोरेशन पीस। वो प्रज्ञा और बुद्धि के देवता हैं और उनका एक नियत स्थान है। और मंदिर में अगर हम लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित करते हैं तो वो हमें वो क्लैरिटी देते हैं जिससे कि हम लक्ष्मी, मतलब जो पैसा है, जो तरक्की है, उसके लिए अपने आप को सक्षम कर पाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं धनतेरस के दिन हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, धन सुख सेहत हमें मिलती रहे। धनतेरस के दिन कहते हैं कि कोई धातु ज़रूर खरीदनी चाहिए, सोना, चांदी, या कुछ लोग बर्तन भी खरीदते हैं, बिल्कुल ठीक है वो भी। तो इस दिन और इनफैक्ट लक्ष्मी गणेश जी भी खरीदते हैं। अब वैसे तो देखिए सबके अपने फैमिली रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ ऑलरेडी, मैंने कई बार देखा है कुछ घरों में जब मैं विज़िट पे गई हूँ, तो वो नए लक्ष्मी गणेश जी तो ले आते हैं, मिट्टी की मूर्ति, लेकिन पिछले साल के जो मूर्ति है उससे भी पहले की मूर्तियाँ भी वहीं पर रहती हैं। ऐसा मत करिएगा। और इनफैक्ट अगर आपके यहाँ कोई पुरानी मूर्तियाँ हैं धातु की, सोने की, चांदी की या पीतल की, और वो प्रतिष्ठित है, मतलब अगर आपने उनकी पूजा करी है और आपने एक तरीके से, हम कहते हैं ना कि हमने अपना एक अंश प्रदान किया है, उनकी सेवा करी है, तो उन मूर्तियों की ही आप पूजा कर सकते हैं। हम ये सजेस्ट नहीं करते हैं महावास्तु में कि मल्टीपल गणेशास, जैसा मैंने कहा कि वो नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से धनतेरस की अगर हम बात करें तो आप कोई सिल्वर का कॉइन ला सकते हैं, कुछ बर्तन ला सकते हैं। और भगवान धनवंतरी, जो कि अगर आप ये फ़ोटो देखें तो ये समुद्र मंथन में हाथ में अमृत का कलश लेकर अवतरित हुए थे। तो इस तरह की फ़ोटो आप अपने घर में, जिसमें कि पीछे आप देखें तो ये पानी है और एक हाथ में अमृत कलश है, एक में शंख, एक में आयुर्वेद का ग्रंथ, और एक में कुछ जड़ी बूटियाँ जो हमें आरोग्य प्रदान करती हैं। इस तरह की फ़ोटो अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट जोन, जो कि हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है, अगर आप वहाँ पर रखते हैं तो स्वास्थ्य में लाभ होता है और आरोग्यता मिलती है। इसके साथ ही अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी आप दवाई ले रहे हैं, तो वो मेडिसिन्स भी आप वहाँ रखिए नॉर्थ ईस्ट जोन में, एनएनई में। छोटी दिवाली को हम नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। तो जब हम निरोगी होते हैं तो सबसे पहला सुख वही बोला गया है ना, तो इसलिए हमें कोशिश करनी है नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली वाले दिन, एक मैं बहुत सिंपल सी आपको रेमेडी बताती हूँ कि थोड़ा सा गाय का घी अगर आप साउथ ईस्ट दिशा में अगर आप वहाँ रखते हैं, कांच के कंटेनर में आप रख दीजिए सिर्फ, लेकिन रखना ही काफ़ी नहीं है, आपको उसे यूज़ भी करना है। किस तरह से? आपको नियमित अपने हाथ के नखूनों पर छोटी दिवाली को हम नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। तो जब हम निरोगी होते हैं तो सबसे पहला सुख वही बोला गया है ना, तो इसलिए हमें कोशिश करनी है नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली वाले दिन, एक मैं बहुत सिंपल सी आपको रेमेडी बताती हूँ कि थोड़ा सा गाय का घी अगर आप साउथ ईस्ट दिशा में अगर आप वहाँ रखते हैं, कांच के कंटेनर में आप रख दीजिए सिर्फ, लेकिन रखना ही काफ़ी नहीं है, आपको उसे यूज़ भी करना है। किस तरह से? आपको नियमित अपने हाथ के नखूनों पर, पैरों के नखूनों पर, तालू पर, नाभि में, ये आपको नियमित लगाना है। और आप ये घी दूध में डालकर भी ले सकते हैं। पूजा कहाँ करनी चाहिए? पूजा करने के लिए जैसा हमने बताया है कि जो आइडियल डायरेक्शन है वो या तो नॉर्थ ईस्ट है और या फिर वेस्ट।
नॉर्थ ईस्ट में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको विशेष क्या ध्यान देना है? विशेष आपको ध्यान ये देना है कि वहाँ आप कोई रेड कलर की झालर या रेड बल्ब ये सब ना लगाएँ, क्योंकि होता क्या है कि वो झालर हम लगा देते हैं लेकिन वो पूरे साल लगी रहती है और यहाँ वो एंटी कलर हो जाता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और जो हम आसन यूज़ करते हैं वो भी रेड नहीं होना चाहिए, तो क्या कलर होना चाहिए? आसन के लिए भी आप और इनफैक्ट जो भगवान की पोशाक है उनके लिए भी अगर आप कुछ सिल्वर फॉइल वाला जो प्रिंट आता है या जो वो सिल्वर सितारे वाला प्रिंट आता है या एक्वा ग्रीन, एक्वा ब्लू कलर आप ये ले सकते हैं। और इसके साथ ही एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जब हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं तो साथ में सरस्वती जी की पूजा ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्लैरिटी हमें मिल गई गणेश जी की पूजा करने से, उन्हें वहाँ स्थापित करने से। और लक्ष्मी जी माँ का आशीर्वाद धन के रूप में, हमारे एफर्ट्स के रूप में जब वो कन्वर्ट होता है तो हमें धन मिलता है। अब इसके साथ ही हमें वो डिस्क्रिमिनेशन भी आनी चाहिए कि उस धन का हम सदुपयोग कैसे करें। तो इसलिए माँ सरस्वती का चित्र या मूर्ति भी आप वहाँ पर ज़रूर रखें। अब एक चीज़ मैं आपसे और ज़रूर कहूँगी कि इस दिन हमें पटाखे जलाने चाहिए और इनफैक्ट कुछ नहीं तो एक शगुन के लिए फुलझड़ी ज़रूर जलानी चाहिए। इसका अपना रेलेवेंस है। क्या? इसका रेलेवेंस है कि अ, दिवाली, दीपावली, अ रो ऑफ लाइट्स, अ रो ऑफ लैम्प्स। तो एक तरीके से ये सिंबॉलिक है जो हमारे भीतर की इग्नोरेंस है, उसको हम प्रकाशित करने के लिए एक दिए से दूसरा दिया जलाते हैं। तो ये प्रयास है, ये सिंबॉलिक है कि हम फुलझड़ी जलाकर या पटाखे जलाकर हम वो रोशनी अपने भीतर भी लेके आना चाहते हैं, ताकि हमारी जो इग्नोरेंस है वो हट जाए। तो इन्हीं सब सिंपल से उपायों के साथ मैं अब आपसे यहाँ पर विदा लेती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी किसी नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों को एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ और आशा करती हूँ कि आने वाला पूरा वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य भरपूर रहे। तब तक के लिए नमस्कार। हर घर